Be respected, please. Please put your questions. सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि ये हमारा अगर सेशन कितने ड्यूरेशन का होगा? सर जी, बात यह है कि मैंने आपको लीगल इंस्पेक्टर के ऐसे तक लेके चलना है। सुने मेरी बात को। जी सर। वो सेशन हो जाए 3 माह का, वो सेशन हो जाए 3 हफ्तों का, वो सेशन हो जाए 3 दिन का। मैंने आपको ऐसे ठीक। का एक्सपर्ट बनाना है। ठीक है। बात की समझ आई है? मतलब अगर सर मेरा ये सर कोई सर ग्रीड। जल्दी। सर आप ना मेरी बात सुनो रिस्पेक्टेड। मेरा ये कोई ग्रीड नहीं है कि आप मुझे 6 माह की फीस दें, 3 माह की फीस दें। बात एक ही लमसम होनी है। वो आपकी खुशकिस्मती है कि वो 3 माह तक चला जाए। जान नहीं छुड़ाऊंगा। ये एक बात जो आपके साथ मेरी कमिटमेंट है ना सर, वो कमिटमेंट से मैं इधर उधर नहीं होता। अगर कोई बच्चा पहले मुझसे पढ़ा हुआ है पेस के प्लेटफॉर्म पे, तो आप उससे फीडबैक ले सकते हैं कि सर उमर इब्राहिम का फीडबैक दे दें, कमिटमेंट के हवाले से, टीचिंग के हवाले से। ठीक है। और स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन के हवाले से सर का एटीट्यूड क्या है। ठीक है। बेटा मैं आपके साथ 24/7। 24/7 का मतलब समझते हैं? जी सर। आपके जेहन में रात 1 बजे क्वेश्चन आ गया है कि यार इंग्लिश का ये क्वेश्चन है, ये मैं सर से सुबह पूछूंगा। आपको अलाउ है कि रात 1 बजे क्वेश्चन है तो 1 बजे अपना क्वेश्चन ग्रुप में शेयर करेंगे आप। अगर मैं उस वक्त जाग रहा हूं तो फौरन आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। सैफ साहब समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सर, बिल्कुल। नासर साहब समझ रहे हैं? यस सर। सर एक मतलब आपकी बात इसे कि लीगल इंस्पेक्टर का सर ऐसे का जो है ना पेपर, वो तो शायद 1-1.5 माह के अंदर अंदर वो ले लेंगे। सर इसमें एसडीओ का भी है ना। जी जी। इसमें जुडिशरी का भी ये स्टैंडर्ड यही होगा। नहीं सर, सही सर। हमारा यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है कि अगर हमारा जल्दी हो जाता है अगर लीगल इंस्पेक्टर का, लेकिन बाद में तो हमारा बेनिफिट होगा ना एसडीओ के लिए या कोई और सर जॉब के बात लिए। ये मेरी बात सुने। तो आपने उनसे ना कमिटमेंट जितनी करनी है ना, वो आपसे एडमिन करेंगी। आप मेरे पास पूरा साल भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बात की समझ आ रही है? ठीक। क्योंकि बेटा सही है बात सर सर। सुने, ये जो ऐसे मैं करवा रहा हूं ना, ये ऐसे आपका एसडीओ पे भी अप्लाई होना है, ये सिविल जज पे भी होना है, ये लीगल इंस्पेक्टर पे भी अप्लाई होना है। बात की समझ आ रही है आप लोगों को? जी अब सर। जी जी। अब जो आपकी नियरेस्ट एग्जाम होगी ना, वो हमारा डेडलाइन होगी। नियरेस्ट एग्जाम आपकी। सर सर इसका मतलब कोई आप मतलब बता सकते हैं तरीकाकार कि हम मतलब चीजों को शुरू में किस तरह लेके चलेंगे, थोड़ा बहुत चलो आइडिया हो जाए। जैसे आपने वो पहले एक वो ड्राफ्ट सा सेंड किया है कि हम ये वाली चीजें करेंगे, मतलब उसके पास चलो आइडिया हो जाए बंदे को कि शुरू में मतलब कैसे कैसे आप लेके हमें चलेंगे। आप देखें बेटे, ये देखो ऐसे में सबसे पहले ये देखिएगा। सबसे पहले सर मैंने आपको ऐसे की ये थीसिस स्टेटमेंट बनाना सिखानी है। ठीक है। ये हमारा ऐसे होता क्या है। उसके बाद बेटा उसकी थीसिस स्टेटमेंट, उसकी आउटलाइन बनाना सिखाऊंगा। फिर हमने पैराग्राफ, ये देखें, हाउ टू मेक अ कंप्रिहेंसिव आउटलाइन। आउटलाइन कैसे बनानी, ये सारे स्टैंडर्ड वो गिवन है और ये मैंने आपसे बनवानी है। फिर बेटे उसके बाद आपकी इंट्रोडक्शन आपने कैसी, पहला सेंटेंस कैसा होगा, सेकंड सेंटेंस कैसा होगा, मेजर पॉइंट्स क्या होंगे, कंक्लूडेड सेंटेंस क्या होगा। बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में बेटा देख लें कि पैराग्राफ की बॉडी आपने कैसे बनानी है। इन दिस पार्ट ऑफ ऐसे यू आर टू रिक्रिएट योर फोकस्ड इनसाइट, रैशनल एप्टीट्यूड, प्रोफाउंड एप्रीहेंशन ऑफ वेल मेड आर्ग्यूमेंट्स, रेलिवेंट डेटा। ये बेटा जो आपका पैराग्राफ, उसका पहला सेंटेंस कैसा होता है, टॉपिक सेंटेंस। स्पोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स कैसे होते हैं। ठीक है। ये चीज मैंने आपको वर्कशॉप में सिखानी है, आपसे लिखवानी है। कंक्लूजन को आपने कैसा करना है, कंक्लूजन में आपने कंक्लूडिंग वर्ड्स कौन से देने हैं, आपने मेन पॉइंट्स को नटशेल कैसे करना है, आपने टेल फ्लैशेस कैसे देनी है, और आपने उसकी एंडिंग जो वो कैसे करनी, वो ऑप्टिमिस्टिक, व्हाट इज टू डू, ये चीजें हमने हर हाल में करनी है। और उसके बाद बेटा हमारा ये आ जाता है कि ये चीजें हमने हरगिज नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद बेटा फिर इन चीजों के बाद मैं लेके आऊं कि ऐसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंडिस्पेंसिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैंने बच्चों को टॉपिक दिया।
फिर मैंने लाइव ऐसे बनवाया ये बच्चे से। उस बच्चे ने ये हमें जैसे थीसिस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट fosters a conducive environment for economic growth, investment and innovation, ultimately leading to improved societal well-being and prosperity। बेटा समझ रहे मेरी बात को? फिर उस बच्चे से मैंने, आप जैसे स्टूडेंट से मैंने, जो पहले मैंने लेक्चरिंग की उसको, फिर उसके बाद बच्चों में ये मैंने कॉन्फिडेंस दिया कि मेरे सामने ऐसे बनाए। ऐसा नहीं है कि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कल ऐसे बना के आ जाएं। हाँ, ये टॉपिक दे दिया जाएगा कि ये टॉपिक होगा हमारा कल का। इधर हमारे पास 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे, एक बच्चे को मैंने कहना कि चले जी सैफुल्ला आज कैसे आपने बनाना है। ठीक है। वो मैं कब बनवाऊंगा सैफुल्लाह से? जब मैं सैफुल्लाह को इस ऐसे के बारे में ये देखें, एक एक बच्चे को ये सारी चीजें जब मैं टीच कर लूंगा अपने बच्चों को, तो उसके बाद जैसे मेरा लेक्चर है कि बेसिकली ऐसे क्या है आपका। ठीक है। फिर मैं बताता हूं कि आपने थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनानी है। ठीक है। आपने आउटलाइन कैसे बनानी है, उसका इंट्रोडक्शन आपने कैसे देना है। बेटा ये सारी चीजें आपको सिखाने के बाद फिर मैं आपसे लाइव बनवाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसे लिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर, ये बच्चे ने ऐसे लिखवाया। यानी जो जो वो बोलता गया मैं लिखता गया। मेरी लिखने की स्पीड है, मैं लिखता हूं। द यूज ऑफ मोबाइल फोन के बारे में मैंने बच्चों को लिया, ये मैंने उससे ले लिया टॉपिक। उसके बाद मोबाइल फोन की अप्रोच, उसके ये डिफरेंट टॉपिक। हो सकता है कि एक बच्चे से आज मैंने बनवा लिया, कल दूसरे बच्चे से मैं बनवा लूं। बात की समझ आ रही सर? ये सारी चीजें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगी, आपको गाइड करना, आपको समझाना। जी। जी एडवोकेट नासर साहब। जी सर, समझ आ गया सर। हमारा मोस्टली जो इशू आता है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का है, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। नहीं है सर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आज मैंने टेस्ट लिया नहीं आपका। हाँ जी सर। देखिए बेटे, जब आप जी बाइक सर चलाना सीखते हैं, सुने, बिल्कुल। आपको एक बंदे ने बाइक चलाना सिखा दी मिसाल के तौर पे, उसने कहा इसके ऊपर बैठो। उसने कहा भी आपने ऐसा करना है, क्लच दबाना है, क्लच दबा के ये आपने गियर लगाना है, गियर लगाने के बाद आपने हल्की हल्की सी रेस देनी है और आपकी बाइक थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू होगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपने क्या करना है, रश में आपने बाइक को, रोड के ऊपर आपने बाइक को संभालना भी है, बाइक को स्पीड में लेके निकलना भी है, आपने दूसरों को भी बचाना है, खुद भी बचना है। ये महारत कैसे आएगी बेटे नासर साहब? प्रैक्टिस से आएगी ना सर। प्रैक्टिस से सर। यस सर। साइफुल्ला साहब ये प्रैक्टिस से आएगी ना। जी सर बिल्कुल ऐसी है। तो बेटे मैं ना सिर्फ आपको बाइक पे बैठना सिखाऊंगा, क्लच दबाना सिखाऊंगा, गियर लगाना सिखाऊंगा, बाइक को हल्का हल्का मूव करना सिखाऊंगा, और सबसे बढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि आपने मेन रोड पे जब बाइक लेके आनी है तो आपने उसके उसके बैलेंस को किस तरह मेंटेन करना है, आपने खुद को कैसे बचाना है, आपने अपने दाएं बाएं वालों को कैसे बचाना है, आपने अपने सामने आने वालों को कैसे बचाना है, और आपने एक मतवाजन जो ड्राइविंग करते हुए आपने एक बिल्कुल एक कह सके बाहफाजत तरीके से आप अपनी डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना पहुंचना। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाशा साहब समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। सैफुल्ला साहब समझ आ गई बातें? जी सर बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन सर मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि इसका ड्यूरेशन हमारा जो होता है वो कितना होगा, मतलब ये लीगल इंस्पेक्टर के पेपर तक होगा या आगे भी चलेगा? सर आपने मेरी बात सुनी है। अब आपने उनसे जब आप कम्युनिकेट करेंगे मैडम से, एडमन से, जी। आप जी। उन्हें ये, पहला क्वेश्चन तो आपने ये करना है, मैंने ऐसे तैयार करना है, ऐसे ही है सर। जी सर। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन आपका पता क्या होगा सर? सुनिए, मैं आपको आसान तरीका बताता हूं, और होता भी ऐसे। फिर आप कहेंगे कि वो पूछेंगी जी बिल्कुल आपने ऐसे तैयार करना, हमारी एकेडमी करवाती है। ठीक हो गया बेटे? फिर दूसरा क्वेश्चन जो आपने जी। बोलना है जी सर। कि मैंने मेरा एग्जाम आ रहा है लीगल इंस्पेक्टर का, उसके बाद मेरा एसडीओ का, उसके बाद मेरा सिविल जज का। सर ऐसे ही है? यस जी सर। सर। अगर आपने सिविल जज तक जाना है तो आपके पर मंथ ड्यूज होंगे, हर मंथ के। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस जी सर। सर। अगर आपने जस्ट लीगल तक जाना है तो फिर आपके वन गो में ड्यूज होंगे। वो लीगल इंस्पेक्टर का पेपर 2 माह बाद आ जाए, वो 2.5 माह बाद आ जाए, वो 1.5 माह बाद आ जाए। एक्सपेक्टेड कितना तक है सर? जी आपके नजदीक कितना एक्सपेक्टेड है सर डेट? सर, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
यहाँ पे रजीम चेंज फिर हो भी जाती है सर, अगर आपकी, तो हो सकता है वो थोड़ा सा लिंगर ऑन सर कर दे। सर सर फिर हमारी भी क्लासेस आइडिया तो डेली होंगी? डेली सर क्लास कभी भी नहीं होती क्लासेस, क्योंकि मेरी सिविल जज की क्लासेस भी हैं, मेरी अदर ग्रुप्स की भी क्लासेस हैं। एटलीस्ट इसके तीन जो वो दिन क्लासेस होती हैं, एटलीस्ट 3 दिन, मैक्सिमम 4 डेज सर क्लासेस सिविल होती हैं। जज की बता दें। सिविल सिविल जज जज की की हम, क्लासेस का सिविल शेड्यूल जज की बता सर दें। मेरे साथ 3 दिन की क्लास है। वो टाइम वो देंगे सर। एक ठीक मेरी है। एक चीज इनमें रखिएगा बेटा, एक तसल्ली रखिएगा। जी जी सर। अगर आपका टाइम शॉर्ट हो गया ना, कि बस आप क्लास होने पेपर होने वाले हैं, तो फिर बेटा 7 दिनों में से 8 लेक्चर भी करने पड़े तो हम वो भी करेंगे। इस बात की आप तसल्ली रखें कि ये बंदा हमें दरमियान में नहीं छोड़ेगा, कुछ भी हो गया। बात की समझ आ रही सही है? है सर। और रिकॉर्डेड लेक्चर भी जी मिल सर। जाएंगे? सर जी, ये जो भी रिकॉर्डिंग ही हो रही है आपके लेक्चर, ये जो बातें अभी आप कर रहे हैं, ये भी आपके पास रिकॉर्डेड पहुंचनी है। लेक्चर मेरा हर एक लेकिन रिकॉर्डेड होता है। हमको तो नहीं मिली सर पिछले सर ये। ये अभी आपको, मेरा ख्याल है कि वो शायद मिस्टेकनली दूसरे ग्रुप में ना मैम ने कर दी, अभी आपको आ जाती है। मैक्सिमम आपको थोड़ी देर के बाद आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। कल वाली भी सही आ सर। जाएगी और आज वाली जी भी आ ठीक। जाएगी। ठीक है जी। जी सर। और ये क्यों आपकी? आपका सर, आपकी पर्सनल पर्सनल नहीं है सर, आपको मैसेज कर सकते हैं? सर आप मुझे 24/7 का क्या मतलब है? सर वो तो ऐसी है, लेकिन सर ऐसे ना कि आप माइंड कर जाएं। सर जी मैं, मेरी बात सुने। आप ना शायद फिर ये गलत जगह पे पहुंच आपने गए सर हैं। को क्या कहना कि सर बाइंड करेंगे? आप बात सुनो, 24/7 का क्या मतलब है? आप अपने प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स है ना। जी यस सर। सर। मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, आपका गाइड हूं, आपका टीचर हूं। वैसे माइंड मैंने किस बात का करना है? वही ना आपने सर। अपने, सुनो, आपने अपने सब्जेक्ट के बारे में क्वेश्चन करना है ना, आपने मेरा कोई पर्सनल, मेरी जात के बारे में तो क्वेश्चन नहीं है ना। जी ऐसे ही है बिल्कुल सर। ऐसे ही है। तो आप अपने सब्जेक्ट के बारे में 200 क्वेश्चन डेली करें, मैं आपका माइंड क्यों करूंगा भाई? बेटा एक चीज आप तसल्ली रखिएगा, आप मेरे साथ 1 साल भी चलते हैं ना, तो ये माइंड में रखिएगा, हम रात 3 बजे भी सर को टेक्स्ट करेंगे तो सर ने माइंड नहीं करना। अगर सर जाग रहे हुए तो फौरन आंसर करेंगे, अदरवाइज जैसे मेरा मैसेज पढ़ेंगे सर ने मुझे आंसर कर देना। आप इस ईमान के साथ आपने चलना है। और अगर बेटा आप टेक्स्ट करते हैं, मैं आपको आंसर नहीं कर पा रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैंने आपको निगलेक्ट कर दिया है। इसका मतलब है कि मैं बिजी हूं, मैं जैसे ही फ्री हूंगा मैं अपने बच्चे को आंसर करूंगा। बात की समझ आई? जी सर। यस अच्छा, सर। एक और है कि सर, इंग्लिश ऐसे अगर हम तैयार करते हैं कि उर्दू ऐसे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, या वो उसके लिए ज्यादा ऑटोमेटिकली पैसे तैयार देने हो पड़ेंगे? जाता है आपको, इसमें कौन सी बात है? आप उर्दू ऐसे कैसे करेंगे ना, उसमें थोड़ी सी आप क्लास लाजमी ले लेंगे उनसे, हैं? जी सर। आप क्लास थोड़ी सी लाजमी ले लेंगे उनसे भाई। देखो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप उर्दू का ऐसे ना पढ़ें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का मामला है। मैं आपको किसी तौर पर भी रिस्क में नहीं डालना चाहता। समझ रहे बेटे? जी। जी सर। एनी क्वेश्चन रिस्पेक्टेड? अब आप मैडम से अब जो कांटेक्ट कीजिए, रिस्पेक्टेड मैम आपको हर लिहाज से गाइड कर देंगी। और मेरी तरफ से आप 100% श्योर रहिएगा। और वैसे भी आप ऐसा करें, पेज प्लेटफॉर्म पे पहले भी आपके कोई दोस्त यार बेली पढ़ रहे होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा सर उमर इब्राहिम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है? आपको वो खुद बता देंगे मेरे हवाले से। ये जो माइंड करने वाली सर बात हमें आप जी। नहीं नहीं सर, हमें आप पे यकीन है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है हमें। एक उस्ताद अपने जो है ना स्टूडेंट के लिए बेहतर ही सोचता है। बेटा आप तो बेफिक्र रहिए। हम पूरी उम्मीद है सर सर इंशाल्लाह। मैं इसलिए सर मैंने बोला था कि ये ना हो कि सर आपको अगर मैसेज अभी इसी हवाले से करें कुछ ऐसे के हवाले से, आप डेली करें तो। भाई, आप ऐसा करें, आपने ना डेली ना अपनी तरफ से 10 मैसेज आपने बना के डेली करने हैं, और देख लीजिएगा रिस्पॉन्स कैसा रहा सर का। ठीक है? जी लेकिन सर, बेटे एक एक्सीलेंट। चीज ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों में, एक चीज आपसे मैं, एक बात मैं आपको अश्योर करवाऊंगा। सर मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूंगा आफ्टर यूर गेटिंग रजिस्टर्ड। ठीक है? जब आप मेरे जी। रजिस्टर्ड स्टूडेंट बन जाएंगे ना बेटे, फिर मैंने आंसर करने हैं। इसको जरा आपने श्योर कर लेना जी। है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं और आप मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में लेके जाते हैं,
तो उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा। फीस का क्या सीन है सर? फीस वही मैम बताएंगी या? सर मेरा लेन देन से कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरी एडमिन कर रही है, मैडम अनम साहब जी हैं। सर। ठीक है। जी जी। ये उन्होंने करना है, और मैं उनकी बैकएंड कॉल पे हूँ। मुझे जो उन्होंने डायरेक्शन देनी है ना कि सर ऐसे कर लें, तो मेरे भाई मैंने वैसे करना है, क्योंकि हमारा एक बड़ा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है। हम अलग अलग कोई नहीं चलते, हमारा एक ही प्लेटफॉर्म है, और हमें उन्होंने डायरेक्शन देनी है। और बाकी का मुझे नहीं पता। मुझसे आप ये तवक्को रखें कि मैं कभी भी अपनी एडमिन को वायलेट नहीं करूंगा। सर समझ सर रहे? एक क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन कर लूं सर? जी, दो क्वेश्चन करें। जी सर, एक क्वेश्चन है कि अगर हम अभी लीगल इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं आपसे, हम्म। तो क्या मतलब है कि एक अपनी तरफ से भी हम कोशिश करते हैं, पूरी अपनी मेहनत करते हैं, तो क्या लगता है कि क्लियर हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह जो क्या लीगल लगता इंस्पेक्टर की नहीं है, पेपर? कंफर्म क्लियर होगा। अगर आप मेरे मेरे स्टैंडर्ड को मेरे मुताबिक काम कर गए तो आप ऐसे पास कर जाएंगे। बाकी मेरिट पे आना ना आना, मुझे क्या पता कि प्रीवियस आपका बाकी सब्जेक्ट में क्या स्कोर है, उसके बारे नहीं में। सर, अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रीवियस था ना, मतलब जो फर्स्ट फेज में अल्हम्दुलिल्लाह 70+ ही नंबर है मेरे, 74 तो बन रहे मेरे थे। भाई, मैं अब इंग्लिश में मैंने पास करवाना है आपको, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आप फर्स्ट डिवीजन भी ले जाएं इस पेपर में। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे, अल्लाह खैर करे। अगर हमारे मुताबिक हुआ, भाई लाजमी होगा सर। हम अफोर्ड करें तो इंशाल्लाह जरूर आपसे, अफोर्डेबल फीस हुई तो इंशाल्लाह जरूर आपसे सारे लेंगे सर। भाई फीस अफोर्डेबल है, बिल्कुल अफोर्डेबल है। इंशाल्लाह आप जो आपके माइंड में है ना कि सर। फीसिस बड़ी भारी भरकम जो अकेडमियां मांगती वैसे मांगनी, ऐसा कोई सीन नहीं है। बड़ी मिनिमम सी अमाउंट है। सही। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप चलो सर, के लिए अगर रजिस्टर्ड हो हमारे, जाए। जी। क्योंकि इंशाल्लाह सर कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह। अगर, और दिल तो है आपसे बेस्ट पढ़े हैं। ऐसे हवाले, ऐसे के हवाले से ना सर काफी कंफ्यूजन सी रहती है, और चांसेस भी अच्छा है लीगल इंस्पेक्टर के हवाले से। तो बेटे बस आप प्लीज गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर सेशन। ठीक है। इंशाल्लाह सर, थैंक यू इंशाल्लाह वेरी अल्लाह मच ने सर। चाहा तो जरूर। जी सर, थैंक यू वेरी खुश मच, रहिए सर, रिस्पेक्टेड। दुआओं में याद रखिएगा सर। थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।